ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। कई व्यक्ति जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि सहज रूप से बनने वाले कार्य भी उनके बहुत विलंब से बन रहे, किसी न किसी कारण से उनमें रुकावट पैदा हो जाती, अवरोध पैदा हो जाता है, कोई न कोई माध्यम बन जाता है। और दूसरी समस्या यह महसूस करते हैं अकारण कोई भी व्यक्ति उनसे द्वेष भाव रखने लगता है और कई बार यह द्वेष ये शत्रुता की सीमा तक बढ़ जाता है। व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता, कई बार नौकरी में सहकर्मी, वो भी कई बार अवरोध के कारक भी बन जाते हैं और कई बार द्वेष भाव के कारण अकारण ही शत्रुता का भाव भी पाल बैठते हैं। ये दोनों बातें सहज रूप से चलने वाले, जो सरलता से अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें बहुत परेशान करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा अपना काम, मैं सीधा अपने रास्ते आता हूँ, रास्ते जाता हूँ, अकारण मुझसे लोग ये द्वेष भाव क्यों रखते हैं और मैं किसी के कार्य में किसी भी प्रकार से मैं विलंब का कारक नहीं बन रहा, अवरोध का कारण नहीं बन रहा, फिर मेरे कार्यों में ये अवरोध क्यों आते हैं, लोग अवरोध क्यों डालते हैं। अवरोध आते हैं तो इससे एक बात तो तय है, कोई ना कोई व्यक्ति किसी भी कारण से सहज भाव से या जानबूझ करके अवरोध उत्पन्न करता, तभी तो अवरोध आते हैं। हम विचार करें, हम कहें कि हम तो सीधे जा रहे हैं, सही रास्ते पर, लेफ्ट हैंड ड्राइव, लेकिन कोई व्यक्ति सामने से विपरीत आता है, गलत आता है, तो एक्सीडेंट तो फिर भी होगा और चोट चपाट हमें फिर भी लगेगी। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है जो सहज और सरल सा उपाय हो, जो हमें इन बाधाओं से मुक्त कर सके, हमारी रक्षा कर सके, शत्रु बाधा से मुक्त कर सके और जो अचानक आने वाले अवरोध है इनसे भी बचा सके। सहज सा सरल सा उपाय आज की वीडियो में। भगवती नवरात्रा का समय चल रहा है, भगवती की उपासना का, तो उन्हीं के एक उपाय सरल सा सहज सा। नवरात्रा की 9 तिथियों में भी सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 तिथियां विशिष्ट तिथियां हैं। और सप्तमी भगवती कालरात्रि अधिष्ठात्री हैं। उनकी कालरात्रि वो काल के समान हैं, वो शत्रुनाश में, बाधाओं के निराकरण में त्वरित कार्य करती हैं। उनकी कृपा से कोई भी अवरोध टिक नहीं सकता, उनकी कृपा हो जाए तो किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा परेशान कर नहीं सकती, कालरात्रि की कृपा हो जाए तो। बहुत लंबे चौड़े विधान हैं कालरात्रि के। तंत्र शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जहां पर जितने भी जो उग्रतम प्रयोग हैं, जैसे आकाश भैरव का प्रयोग, वो भी यदि निष्प्रभावी हो जाए तो भगवती कालरात्रि का प्रयोग वहां पर भी कारगर होता है, लेकिन वो बहुत जटिल, वो सबके लिए सहज और सरल नहीं। एक आम व्यक्ति जो विशिष्ट कुछ नहीं जानता, उनके लिए भी सहज सा सरल सा प्रयोग, जो उनको जीवन में बाधाओं से, जो जीवन में उनके कार्य है सहज सरल से बनने वाले, उनमें जो बाधाएं आती उनसे भी मुक्ति दिलाएगा। और यदि किसी भी प्रकार की शत्रु से, बाधाओं से पीड़ित हैं तो उससे भी मुक्ति दिलाएंगे। वो क्या है? भगवती कालरात्रि का ध्यान करें। सप्तमी तिथि में इसमें समय रहेगा रात्रि 9 बजे बाद, वही रात्रि के 9 के बाद 10 बजे बैठे, 11 बजे बैठे, मध्य रात्रि श्रेष्ठतम समय। उसमें दीपक आदि करके, वो प्रारंभिक जो अवस्था बहुत आवश्यक है, और फिर बाद में हम सबसे पहले उसमें गुरु स्मरण जो प्रक्रिया है साधना की, गुरु स्मरण, गणपति स्मरण करने के बाद भगवान शिव को नमन करेंगे। नमः शिवाय की एक माला कर रहे हैं, रुद्राक्ष की माला पर। रुद्राक्ष की माला उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट का समय दें और नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव को नमन करें और भगवती कालरात्रि का ध्यान करें। कालरात्रि का ध्यान बहुत सहज से उपलब्ध है। खरारूढ़ है, वो नग्न है, वो दिगंबरा हैं, उनका ध्यान करके, और फिर उनका ध्यान है चंडवीराम चंडमायाम चंडमुंड प्रभंजनीम ताम नमामि च देवेशीम
गायत्री गुणशालिनी। ये भगवती कालरात्रि का ध्यान है। यह बोल करके ध्यान करके उनको नमन करें। सप्तश्लोकी दुर्गा का जो 7वां श्लोक है वो है सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। क्या है इसमें कहा गया? वो कह रहे हैं इस श्लोक में कहा गया सभी बाधाओं का प्रशमनम यानी शमन करने वाले, नष्ट करो, सभी बाधाओं को नष्ट करो। त्रिलोक अखिल त्रिलोक की स्वामिनी आप, एवमेव जैसे भी हो मेरे शत्रुओं का नाश करना ये आपका कार्य। एवमेव त्वया कार्य, एवमेव जैसे भी हो आपका कार्य है मेरे शत्रुओं का नाश करना। वैसे यदि देखा जाए मूल रूप से तो कोई किसी का शत्रु नहीं। षड्रूप माना गया हमारी सनातन संस्कृति में, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर यही शत्रु हैं। लेकिन फिर भी हम व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कई व्यक्ति शत्रुवत व्यवहार करते हैं, शत्रुता का निर्वाह करते हैं और उस व्यवहार के कारण जीवन कई बार बहुत जटिल और कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि आप पीड़ित हैं, सहजता से आपके काम नहीं बन रहे, कामों में अवरोध की उत्पत्ति हो रही है और शत्रु चाहे वो गुप्त हो या प्रत्यक्ष, कई बार तो मालूम होता है कि ये व्यक्ति मेरे कामों में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ शत्रुता का निर्वाह कर रहा है। लेकिन कई बार पता ही नहीं होता कि आखिर हमारे साथ ये जो भी समस्याएं आ रही हैं इनको उत्पन्न कौन कर रहा है। तो चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, शत्रु प्रकट हो या छुपा हुआ, भगवती से प्रार्थना करें, हे मातेश्वरी मेरी सभी बाधाओं का नाश करो, मेरी सभी बाधाओं से मुक्त करो और मेरे जितने भी गुप्त और प्रकट शत्रु हैं उन सब से मेरी रक्षा करो। ये प्रार्थना करके फिर भगवान शिव की एक माला करें, नमः शिवाय की, या शिव चालीसा का एक पाठ करें या 5-7 मिनट जप करें नमः शिवाय का। फिर ये जो 7वां मंत्र है सप्तश्लोक की दुर्गा का, इसका मंत्रवत जप करेंगे हम। अब जब इसका मंत्रवत जप करेंगे तो इसके प्रारंभ में हम ओम लगा लेंगे और बाद में ओम नमो नमः। तो मंत्र हो जाएगा ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। ओम नमः नमः लास्ट में हम लगाएंगे। ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। ओम नमो। ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। ओम नमो नमः। इस तरह से इस मंत्र का हम जप करेंगे। रुद्राक्ष की माला पर 11 माला, कम से कम 11 माला जप होना चाहिए। अधिक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, जैसी हमारी समस्या है। समस्या यदि बहुत जटिल है तो समय थोड़ा सा ज़्यादा दें। रात्रि में 9 बजे से लेकर के और 3 बजे तक का जो काल है वो सिद्ध काल है वो, और विशेष करके नवरात्रा में तो ये समय बहुत फलदायी होता है। जितना हम कर सकते हैं, जैसे हमारा समस्या उसके अनुरूप हम भगवती की हम उपासना करें। काल रात्रि सप्तमी तिथि वो काल रात्रि, नवरात्रा की सप्तमी तिथि में रात्रि में केवल एक रात्रि में ये प्रयोग करना है, ये उपासना करनी है। और इसमें विधान वही रहेगा। जब हम रात्रि में करेंगे तो सप्तमी में पहले जा करके दुर्गा मंदिर में जाके भगवती से निवेदन करके आएंगे कि मैं अपने जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति के लिए, मैं मेरे जीवन में जो शत्रुओं से पीड़ित हूँ, मैं उन शत्रुओं से मुक्ति के लिए, जो मेरे गुप्त और प्रकट शत्रु हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, उनसे मुक्ति के लिए मैं आज रात्रि में आपकी उपासना करूँगा या करूँगी। यह करके, यह प्रार्थना करके आए, प्रसाद आदि चढ़ा करके आए और सप्तमी की रात्रि में, काल रात्रि में इस प्रयोग को करके भगवती को समर्पण कर दें। दूसरे दिन फिर दर्शन करने चले आए, प्रसाद आदि कर दें। जैसा हम बन सकते हैं श्रद्धा से करें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जो कार्य में बाधाएं आ रही थी वो बाधाओं का शमन होने लगा है, अर्थात वो बाधाएं नष्ट होने लगी हैं। और जो शत्रु हैं
उनकी उन्होंने शत्रुता छोड़ दी है या किसी भी कारण से उनका पराभव हो गया, वो दूर हो गए। आपकी बाधाएं जो बने हुए थे अब तक, वो आपसे मुक्त हो जाएंगे उनसे। सहज सहज सरल सा ये प्रयोग करके देखें और जीवन में आने वाली अपने जो समस्याएं महसूस करते हैं बाधाओं की शत्रुता से, शत्रु बाधाओं से, उनसे मुक्ति पाएं। भगवती आप सब पर कृपा करें, आप सबको सभी बाधाओं से और सभी शत्रुओं से आपको मुक्त करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।